बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिस सायरा जबीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सायरा मैथिक्स। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेन डायग्राम। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें, क्योंकि मेरे तमाम टॉपिक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो आपके लिए प्रीवियस और नेक्स्ट सभी टॉपिक्स का देखना और जानना जो है वो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और वीडियो के एंड में अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वेन डायग्राम क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वेन डायग्राम इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स यूजिंग सर्कल। तो वेन डायग्राम क्या है? एक ऐसी डायग्राम है जिसमें हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल्स में। तो वेन डायग्राम को जिस तरह से बनाया जाता है उसमें सर्कल्स के अंदर सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, तमाम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। वेन डायग्राम को बनाने का सबसे मेन पर्पज ये है कि हम दो सेट के रिलेशन को बहुत अच्छी तरह से जान लेते हैं कि इन दोनों सेट का आपस में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं इसकी कि वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन क्या है। रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि किस तरीके से हम सेट्स को वेन डायग्राम की सूरत में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से शो कर रहे हैं या किस तरह से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि पेयर्स ऑफ सेट में हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, पेयर्स ऑफ सेट में हमने अभी सिर्फ फिलहाल दो सेट लिए हैं। का यूनिवर्सल सेट है, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5। और हम सपोज कर लेते हैं कि कोई भी सेट हमारे पास हो A, उसके एलिमेंट हैं 2 और 3। ठीक है, तो ये दो सेट आपके पास कब हो सकते हैं? यूनिवर्सल सेट और A सेट, या इसकी जगह पे B भी हो सकता है या C भी हो सकता है। ये हम काम तब करते हैं जब हमें कॉम्प्लीमेंट मालूम करना हो। जस्ट हमें A का या B का या C का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना हो तो हमारे पास ये इस तरह की सूरत हाल होती है। और ये हमने फर्ज करें कि मालूम करना है कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी यूनिवर्सल की बात आती है, यानी कि यू सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हमेशा रेक्टेंगल फॉर्म में लिखा जाता है। हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया कि तमाम सेट्स को सर्कल में शो किया जाता है। अब जितने भी सेट हैं A B C D या जो भी आपके पास सेट हैं जो आप ऑपरेशन कर रहे हैं वो तमाम के तमाम तो सर्कल्स में ही आएंगे। लेकिन अगर इंक्लूड हो रहा है उसमें आपके पास यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट कब आता है? जब आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना हो किसी भी चीज का। यानी कि अगर आपको सेट A का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो U आएगा, B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो भी U की जरूरत पड़ेगी। तो कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में वेन डायग्राम आपकी कैसी हो जाएगी? या आपने कॉम्प्लीमेंट के लिए रेक्टेंगल बनाया और इसमें आपने जस्ट वन सर्कल शो करेंगे। वन सर्कल में आपके पास क्या आ जाएंगे? A के एलिमेंट, यहाँ पे आप लिखिए ये A है, ये आपके पास U के एलिमेंट है। सबसे पहले हम A के एलिमेंट लिख देते हैं 2 और 3, और बाकी एलिमेंट जो है आपके U में से 2 और 3 को हम निकाल दीजिए क्योंकि 2 3 हम लिख चुके हैं। बाकी बच रहे हैं 1 4 5। तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो U के एलिमेंट्स को हम शो करते हैं रेक्टेंगल फॉर्म में, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जो भी आपके पास सेट होते हैं A हो B हो C हो, वो सब के सब आप सर्कल में शो करेंगे। अब अगर सपोज कि आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद जो आंसर आएगा वो फिर आप यहाँ पे किस तरह से शो करते हैं, इसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा कि उसमें तमाम हम ऑपरेशंस करेंगे। सेट ऑपरेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें आप पूरा प्रोसीजर देखेंगे। तो अभी हम आपको सिर्फ वेन डायग्राम को शो करने के तरीके बता रहे हैं कि वेन डायग्राम को किस तरह से शो किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप वेन डायग्राम को शो करने का तरीका सीखेंगे। उसके बाद जब हम सेट ऑपरेशन पे काम करेंगे तो फिर आप आंसर कैलकुलेट करने के बाद शेडेड एरिया से जो है वो आप अपना आंसर शो करेंगे। तो एक और तरीका होता है कि अगर फर्ज करें कि हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट है आपके पास A 1 2 3 4 5,
और दूसरा सेट है बी 1 2 3। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों सेट हमने एक एज एग्जाम्पल लिए हैं। तो आपके पास अगर क्वेश्चन में इस तरह के सेट आते हैं तो आप क्वेश्चंस को देख के कैसे जजमेंट करेंगे कि इसमें कौन सी डायग्राम बनेगी। 3 तरह की डायग्राम्स बन सकती हैं। एक तो सबसेट फॉर्म में बन सकती है, ओवरलैपिंग में बन सकती है, डिसजॉइंट में बन सकती है। तो आप जजमेंट कैसे करेंगे? सबसे अहम काम है आपका जजमेंट करना क्वेश्चन देखने के बाद कि डायग्राम कौन सी वाली बनेगी, उसके बाद वर्किंग स्टार्ट होती है। तो आप कैसे देखेंगे कि इसके एलिमेंट है 1 2 3 और ये कंप्लीटली सेट ए के अंदर मौजूद हैं, तो ये आपका कहलाएगा सबसेट। किसका? ए का। बी इज द सबसेट ऑफ ए, यानी कि इसके एलिमेंट कंप्लीटली इसके अंदर मौजूद हैं, तो इसका जो सर्कल बनेगा वो इसी के सर्कल के अंदर बनेगा। तो इसको कहा जाता है सबसेट। और ये कैसे बनेगा? पहले हम बी के एलिमेंट लिख लेते हैं। ये बी के एलिमेंट है 1 2 3। अब जो बाहर आपको एक बड़ा सर्कल नजर आ रहा है ये है सर्कल ए, और इसमें अब आप जो रिमेनिंग एलिमेंट है, क्योंकि 1 2 3 आप लिख चुके हैं, अब बाकी जो बच रहे हैं 4 5 ये आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, ये सब सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि अगर आपके पास 2 सेट सब सेट्स हैं तो उनकी डायग्राम को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि एक सर्कल के अंदर ही दूसरा सर्कल शो करेंगे, जिससे ये शो होगा कि ये सबसेट है ए का। ठीक है, इसके बाद जब हम सेट ऑपरेशन की तरफ जाएंगे तो फिर सेट ऑपरेशन में हम पूरा वर्किंग करेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन, और फिर हम देखेंगे कि क्या क्या आंसर आते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये इसको तरीका था रिप्रेजेंट करने का सबसेट का। सेकेंड जो है आपके पास ओवरलैपिंग सेट है यूजिंग वेन डायग्राम। के ओवरलैपिंग की क्या पहचान है? ये ओवरलैपिंग को आप कैसे देखेंगे कि ए सेट के एलिमेंट हैं ए बी सी डी और बी के एलिमेंट है सी ई एफ। गौर से क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन को देखने के बाद आपको अंदाजा होगा कि कोई ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। बिल्कुल, सी यहां पर भी नजर आ रहा है और सी यहां पर भी नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है जो ओवरलैपिंग हो रही है वो सी की वजह से हो रही है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा सेट जिसकी यूं ओवरलैपिंग होती है सी की वजह से, यानी कुछ एलिमेंट इसके अलग हैं, कुछ एलिमेंट उसके अलग है और कुछ एलिमेंट सेम है। सपोज कि यहां पर तो एक ही एलिमेंट कॉमन है या सेम है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 2 एलिमेंट कॉमन हो या 3 एलिमेंट कॉमन हो, लेकिन इसके कुछ अलग से भी होंगे इंडिविजुअल और कुछ इसके अलग से इंडिविजुअल होंगे। तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है ओवरलैपिंग सेट्स। तो ओवरलैपिंग की अब डायग्राम कैसे बनती है, ओवरलैपिंग को किस तरह से शो किया जाता है वेन डायग्राम में, उसको शो करने का तरीका ये है। ये आपने एक सर्कल बनाया और ये आपने दूसरा सर्कल बनाया, दोनों सेट इस तरह से एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। ओवरलैपिंग किसकी वजह से हो रही है? सी की वजह से। सी यहां पर भी कॉमन है और सी यहां पर भी कॉमन है, तो सी को हम लिखेंगे सेंट्रल पार्ट में जो कि कॉमन एरिया है। ये सेट ए के एलिमेंट आएंगे यहां और यहां सेट बी के एलिमेंट आएंगे, और ये दोनों का कॉमन एरिया है जहां पर ए में भी काउंट होता है ये और बी में भी काउंट होगा ये। अब हम लिखेंगे ए के रिमेनिंग एलिमेंट कौन से हैं, क्योंकि सी तो हम लिख चुके हैं, तो ए के रिमेनिंग है ए बी डी। उनको हम यहां एडजस्ट करेंगे, स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे एलिमेंट्स ए बी डी। बी के एलिमेंट जो सी हम लिख चुके हैं, रिमेनिंग एलिमेंट है ई और एफ, ई एफ। तो ये तरीका था ओवरलैपिंग सेट को शो करने का वेन डायग्राम में। तो वेन डायग्राम में आपने शो कर दिए, ए के एलिमेंट भी शो कर दिए, बी के एलिमेंट भी शो कर दिए, और जिसकी वजह से ओवरलैप हो रहा था वो आपने सेंटर में एलिमेंट लिख दिया। नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट। अब आप डिसजॉइंट सेट को वेन डायग्राम में कैसे शो करेंगे? डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ये तमाम टाइप्स डिस्कस की हैं कि सबसेट क्या है, ओवरलैपिंग सेट क्या है और डिसजॉइंट सेट क्या है। तो आप लेक्चर 2 में भी देख सकते हैं। अच्छा, तो डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट हो, दो ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट हो, वो कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट। और इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज करते हैं कि P के एलिमेंट है ABC, Q के एलिमेंट है RST। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना तो कोई एलिमेंट सेम है, ना P का कोई एलिमेंट Q में, ना Q का कोई एलिमेंट P में। तो फिर ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट। दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ना इसके साथ उसका कोई ताल्लुक है, ना उसके साथ इसका कोई ताल्लुक है। तो फिर डायग्राम फिर कैसे बनेगी? जाहिर है जब कोई ताल्लुक ही नहीं है तो फिर डायग्राम जो बनेगी वो सर्कल फॉर्म में बनेगी, दोनों के सर्कल अलग अलग होंगे। तो इसका जो सर्कल बनेगा वो अलग और इसका जो सर्कल बनेगा वो अलग। ये P है, ये Q है। P के एलिमेंट है ABC और Q के एलिमेंट है RST। ठीक है, तो इसके सर्कल को अलग शो करेंगे और इसके सर्कल को अलग शो करेंगे। तो थोड़ा सा रिव्यू करते हैं बेटा कि वेन डायग्राम से हमने क्या सीखा, वेन डायग्राम क्या शो करती है, वेन डायग्राम क्यों बनाई जाती है, इसको देखकर हम क्या क्या अंदाजे लगा सकते हैं। वेन डायग्राम, सबसे पहले वेन डायग्राम से हमने क्या अंदाजा लगाया कि जो दो सेट है उनके एलिमेंट क्या हैं। ठीक है, ए के एलिमेंट हमें नजर आ रहे हैं, बी के एलिमेंट नजर आ रहे हैं, यहां भी हमें ए के एलिमेंट नजर आ रहे हैं, बी के नजर आ रहे हैं, या पी के नजर आ रहे हैं, या क्यू के नजर आ रहे हैं। सबके एलिमेंट्स हमें पता चल रहे हैं कि जो दो सेट हमें गिवन है उनके एलिमेंट्स क्या हैं। दूसरी सबसे अहम बात जो हमने यहाँ जजमेंट की वो ये है कि दोनों सेट का आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, रिलेशन को शो कर रही है, यानी कि ये सबसेट है, इनका रिलेशन आपस में, इनका ओवरलैपिंग का रिलेशन है और इनका डिसजॉइंट का रिलेशन है। तीसरी सबसे अहम बात जो वेन डायग्राम शो करती है वो शो करती है इनका ऑपरेशन का आंसर, सेट ऑपरेशन का आंसर जो है वो क्या होगा। इसके लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सेट ऑपरेशंस और उनके साथ वेन डायग्राम को कनेक्ट करेंगे, वेन डायग्राम किस तरह से यूज करते हैं, उनके आंसर्स को किस तरह से शो किया जाता है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो आपको वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज।